उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा जुयाल वनस्पति विज्ञान विभाग से और मेरे साथ हैं डॉक्टर मुक्ता जोशी जंतु विज्ञान विभाग से। हम सामुदायिक रेडियो में 91.2 FM पर आप इसे सुन पा रहे हैं। इसका एक रेडियो ऐप भी है, उस पर भी आप इसे सुन सकते हैं। हम आपको विज्ञान की वर्कशॉप और जो कार्यशाला होती है उसके और जो हम असाइनमेंट्स ऑनलाइन होते हैं उसके बारे में थोड़ा आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। वर्कशॉप आपकी जो कंपलसरी वर्कशॉप होती है साइंस में एक, वो अभी इसी महीने की दिसंबर 8 तारीख से शुरू होने वाली है और असाइनमेंट भी आपके अभी ऑनलाइन अपडेट होने वाले हैं जो आपको यूयू की वेबसाइट से पता चल जाएंगे। उसकी डेट अभी आई नहीं है लेकिन अभी आने वाली है। उसके बारे में डॉक्टर मुक्ता जोशी आपको बताएंगी। हेलो लर्नर्स, मैं आपका यूयू एफएम पे स्वागत करती हूँ और आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स के बारे में थोड़ा बताना चाह रहे हैं। हम जो भी लर्नर्स यहाँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी करना चाह रहे हैं, करते हैं, जो कर रहे हैं अभी, उनके लिए ये ऑनलाइन असाइनमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ऑनलाइन असाइनमेंट्स जब आप करेंगे तो आपको सबसे पहले यूओयू की वेबसाइट में लॉगिन करना होता है। जब आप www.uou.ac.in में आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको असाइनमेंट पोर्टल, सबसे पहले आपको ऑनलाइन असाइनमेंट पोर्टल में आपको लॉगिन करना होगा। ठीक है, उसमें आप जैसे ही आप ऑनलाइन असाइनमेंट में लॉगिन करेंगे उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस करके आपको लिखा होगा। तो सबसे पहले आप उनको पढ़ लें, अच्छे से आप इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप लॉगिन डिटेल में जाएंगे। लॉगिन डिटेल में आपको यूजर नेम में आप अपना इनरोलमेंट नंबर डालेंगे और पासवर्ड में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ आप पहले ईयर डालेंगे, उसके बाद आप मंथ डालेंगे, उसके बाद जो डेट आपकी होगी वो डालेंगे। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आप पहले ईयर डालेंगे, फिर मंथ डालेंगे, फिर डेट डालेंगे। तो ये जो ऑनलाइन असाइनमेंट हैं आपके, वो आपका होता है 30 मार्क्स के। ये आपके बीएससी और एमएससी में सेम रहेंगे, 30 नंबर के। इसमें आपके 2 लेवल होंगे, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट जैसे आपको बॉटनी का करना है तो आप सब्जेक्ट में जाएंगे, पहले उसको लॉगिन करेंगे तो उसमें आपको ऑनलाइन असाइनमेंट करके 2 लेवल दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस लेवल 1 आपका होगा 15 मार्क्स का, उसमें आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के होंगे। तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे, 15 मिनट मिलेंगे। 1 नंबर के 1 क्वेश्चन में 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, उसमें आपके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 6 है। 15 मार्क्स में से 6 मार्क्स आपके पासिंग है, 35% जो है। ऐसे ही आप उसके बाद जो फर्स्ट लेवल कर लेंगे उसको आप अटेम्प्ट कर लेंगे, तब आप दूसरा खोलेंगे लेवल 2। लेवल 2 में आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस होंगे, वो भी 15 मार्क्स के होंगे। उसमें से 1.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा मिलेगा। इसमें थोड़ा सा आपके थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे। लेवल 1 में तो आपके सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जिसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपको टिक करना है। और जो लेवल 2 है वो थोड़ा सा हार्ड है पहले से, उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स भी होंगे, एसेशन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होंगे और फिलिंग द ब्लैंक्स, हाँ, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, तो अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे लेवल 2 में, तो थोड़ा सा ये उससे हार्ड है। और इसमें 1.5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा और आएंगे 10 क्वेश्चन, ये भी 15 मार्क्स का है और आपको इसके लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, 45 मिनट्स मिलेंगे। तो ये आपके हैं ऑनलाइन असाइनमेंट। ठीक है, ये तो आप लेवल 1 लेवल 2 आप दोनों ही करिए, एक करने पे आपको मार्क्स का थोड़ा दिक्कत आ जाएगी क्योंकि 15 मार्क्स के हैं, तो 30 मार्क्स तभी हो पाएगा जब आप दोनों लेवल करेंगे। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही अटेम्प्ट करते हैं और बाद में कई बार होता है कि वो लेवल 1 ही करते हैं, 2 छूट जाता है, तो उनके जो मार्कशीट होती है उसमें
नॉट क्लियर लिखा हुआ आता है, क्योंकि उन्होंने दोनों ही अटैम्प्ट नहीं किए होते हैं। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखें कि दोनों ही लेवल आपको आपके लिए ही है, आपको दोनों ही अटैम्प्ट करने हैं। हाँ, तो ये दोनों आप अच्छे से अटेंड करिए। तो इसमें आपको पासिंग मार्क्स 35% चाहिए, ठीक है। तो 15 में से आपके 6 मार्क्स में पासिंग मार्क्स हैं। तो ये आपको मैक्सिमम आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। 2 अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं ईच कोर्स में। हर क्वेश्चन पेपर में आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और उसमें जो हाईएस्ट नंबर आएगा आपका, जिसमें ज़्यादा नंबर आपके आएंगे, वो यहाँ पर आपका कंसिडर किया जाएगा। तो इसमें 2 अटेम्प्ट्स आप कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि अभी इसमें मेरे नंबर कम हैं, तो आप दोबारा भी इसमें 1 अटेम्प्ट और कर सकते हैं, और उसके बाद जो भी आपके जिसमें नंबर ज़्यादा आएंगे वो यहाँ पे आपका कंसीडर होगा। तो ये तो असाइनमेंट्स का हो गया। अब यहाँ पे आपकी वर्कशॉप भी होती है बीएससी और एमएससी में, तो उसके बारे में मैम आपको विस्तार से बताएंगी। ओके मैम, थैंक यू। अब साइंस में हम एक कंपलसरी वर्कशॉप कराते हैं, जिसमें आपको आपके प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। अब स्टडी सेंटर में भी आप लोग अपने प्रैक्टिकल्स वीकेंड्स पे करते हैं, जो क्लासेस चलती हैं, लेकिन जो एक कंपलसरी वर्कशॉप है, हम उसमें आपको यहाँ पे भी प्रैक्टिकल्स करवाते हैं। और आपके जो भी सेंटर हैं, जो हमने आपके रीजनल सेंटर के आसपास बनाए होते हैं या रीजनल में बनाए होते हैं, वहाँ पे आपको ये 4 बीएससी में आपको 3 डेज़ की वर्कशॉप्स करनी होती हैं, और एमएससी में आपको 4 डेज़ की। आपकी जो ये वर्कशॉप्स हो रही हैं इस बार दिसंबर में शुरू हो रही हैं, जो एग्ज़ाम से पहले हैं। तो जैसे कि बीएससी की जो वर्कशॉप्स हैं साइंस में, आपकी इस बार 5 सेंटर्स में हो रही हैं। 5 सेंटर बनाए गए हैं। देहरादून है एक, जहाँ 8 तारीख से वर्कशॉप शुरू होंगी, 8 दिसंबर यानी, और जो 22 तारीख तक चलेंगी, 22 दिसंबर तक। दूसरे सेंटर हमारा उत्तरकाशी है। तीसरा हमारा सेंटर ऋषिकेश है। ऋषिकेश में जो सेंटर है, वहाँ जहाँ जो भी स्टूडेंट्स आएंगे वो रुड़की रीजन, पौड़ी और कर्ण प्रयाग रीजन के आएंगे ऋषिकेश में। चौथा सेंटर हमारा जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, हल्द्वानी का अपना हमारा कैंपस, वहाँ पे आएंगे स्टूडेंट। वो हल्द्वानी और रानीखेत जो रीजनल सेंटर है, वहाँ के लर्नर्स आएंगे। पांचवा एक हमारा पिथौरागढ़ में भी रीजनल सेंटर है। ये भी हमारा एक वर्कशॉप सेंटर बनाया गया है। तो हमारी जो वर्कशॉप्स शुरू हो रही हैं 8 तारीख से, 8 दिसंबर से, जो 2 सेंटर्स में देहरादून और पिथौरागढ़ में 8 से शुरू होंगी बीएससी की, जो 22 तारीख तक चलेंगी। और जो हमारे उत्तरकाशी और ये ऋषिकेश में जो वर्कशॉप शुरू हो रही हैं, ये 15 दिसंबर से शुरू हो रही हैं, जो 29 दिसंबर तक चलेंगी। जो हल्द्वानी कैंपस में जो वर्कशॉप हो रही है, वो हमारी 17 जनवरी से स्टार्ट होके 31 जनवरी तक चलेंगी। उसके बाद जो हमारी एमएससी के वर्कशॉप्स हैं, एमएससी के वर्कशॉप में भी सेंटर्स तो सेम रहेंगे, पर वो वर्कशॉप्स हमारी 4 डेज़ की होती है, क्योंकि पर सेमेस्टर। तो वो देहरादून में जो वर्कशॉप शुरू होंगी वो 8 तारीख से शुरू होकर 17 तारीख दिसंबर तक चलेंगी। पिथौरागढ़ में भी 8 से 17 तक ही चलेंगी, जो पैरेलल चल रही हैं। फिर उत्तरकाशी और ऋषिकेश में 15 तारीख से शुरू होकर 24 दिसंबर तक चलेंगी। उसके बाद जो हल्द्वानी कैंपस में हमारी जो बॉटनी की स्टार्ट हो रही है, वो 1 जनवरी से 10 जनवरी तक है एमएससी के लिए। और जो जूलॉजी की स्टार्ट हो रही हैं, वो 2 जनवरी से 11 जनवरी तक है। तो जो भी आपका इस डिटेल का जो शेड्यूल है, ये वेबसाइट पे भी आ गया है, तो आप वेबसाइट पर भी इसको देख सकते हैं। जो हल्द्वानी की वर्कशॉप है, वो आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होंगी। अब पहले हो सकता है एमबीपीजी में होती थी शायद, तो बच्चे ध्यान दें, उनकी आपकी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी कैंपस में ही होंगी वर्कशॉप, जूलॉजी और बॉटनी, एमएससी एंड बीएससी। अब जैसे बीएससी की वर्कशॉप्स होती हैं, उसके लिए आपको 3 डेज़ का प्रैक्टिकल्स यहाँ पे कराए जाते हैं, और 4th डे आपका फाइनल प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, जो कि एग्ज़ाम है आपका। ऐसे ही 2nd और 3rd, 4th और 5th सेमेस्टर तक आपका ऐसे ही मेजर कोर्सेज में आपके 3 डेज़ की ही वर्कशॉप्स चलेंगी। माइनर का, जिनका भी माइनर ले रखा होगा कोई भी, चाहे वो केमिस्ट्री लिया, जूलॉजी लिया, बॉटनी लिया, उनके लिए 2 डेज़ की वर्कशॉप होगी, और उसके 3rd डे में आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। वैसे ही एमएससी में आपकी 4 डेज़ की वर्कशॉप्स होंगी, और 5th डे आपका प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे ही 3 और 4 डेज़ की वर्कशॉप्स, इसका पूरा शेड्यूल जो आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे आ गया है। आप अपने सेंटर वाइज, जिस सेंटर में जिसका भी लर्नर्स का वो आ रहा है, रीजनल सेंटर में आपका एरिया पड़ रहा है या आपका सेंटर आ रहा है,
उसके हिसाब से अपनी आप वर्कशॉप्स का सेंटर चूज मतलब इसमें देख सकते हैं। और कोई भी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दे दिए गए हैं। जो वर्कशॉप सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर हैं उनके डिटेल्स भी आपको दे दिए गए हैं, फ़ोन नंबर हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई जानकारी अगर आपको वर्कशॉप के रिगार्डिंग चाहिए तो आप ले सकते हैं। दूसरे आपको ओपन यूनिवर्सिटी के जो भी साइंस की फैकल्टीज़ हैं उनके भी फ़ोन नंबर और डिटेल वेबसाइट पे शेड्यूल के साथ दिया गया है। आपको कोई दिक्कत या परेशानी है या आपको कुछ भी वर्कशॉप या असाइनमेंट के रिगार्डिंग पूछना है तो आप ये कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, आप इन पे कॉल कर सकते हैं 10 to 5 में। आप मैम एग्ज़ाम के बारे में कुछ बता सकते हैं? एग्ज़ाम आपके अभी टेंटेटिव फरवरी में शायद शुरू होंगे। अभी एग्ज़ाम वर्कशॉप का के शेड्यूल, हाँ, वर्कशॉप के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और एग्जामिनेशन के आपके जो भी सेंटर हैं वहाँ जाके आपको एग्ज़ाम देना है। और बीएससी और एमएससी में जो एमएससी और बीएससी है उनमें आपको पता ही होगा कि आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है। और उसमें एक एमएससी में एमएससी में 4 पेपर होंगे और बीएससी में 3। बीएससी में मेजर 3 पेपर है और एक प्रैक्टिकल हुआ, एक माइनर हुआ। तो आपके पेपर 70 मार्क्स के हुए। चारों जो पेपर हैं एमएससी में वो भी 70 मार्क्स के होंगे और 30 मार्क्स का जो आप ऑनलाइन असाइनमेंट्स देंगे। हाँ, जो तो मैम ने अभी है, आपको हाँ, असाइनमेंट के बारे में बताया वो 30 का होगा, यानी कि आपका टोटल असाइनमेंट और थ्योरी के मार्क्स मिला के 100 का हो गया। तो थ्योरी में आपके जो पेपर आता है वो आप 2 सेक्शंस में बटा होता है। जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें आपके 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप्स के आते हैं उसमें आपको 8 क्वेश्चंस दिए होते हैं क्वेश्चन पेपर में, उसमें से आपको 4 कोई भी अटेम्प्ट करने होते हैं। तो आपके पास इसमें ऑप्शंस होते हैं। तो ये आपके मार्क्स इस बार वर्कशॉप के बाद होंगे। हाँ, आपका बीएससी में भी सेम यही है, बस प्रैक्टिकल में थोड़ा आपका 50 मार्क्स का होगा केवल प्रैक्टिकल बीएससी में। और एमएससी में जो प्रैक्टिकल होगा आपका वो होता है 200 मार्क्स का। और सेम बीएससी में भी आपके पेपर जो भी आएंगे वो आपके 70 मार्क्स का होगा। उसमें भी 2 ही सेक्शन होंगे जैसे मैम ने बताया। एमएससी की तरह सेम 2 सेक्शन होंगे उसमें आपके, एक लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। तो लॉन्ग में आपको 5 में से 2 करने हैं और शॉर्ट में आपको 8 में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं केवल, और 8 में से 4। और जैसे कि मैम ने बता दिया आपको, अब एग्ज़ाम की डिटेल्स वैसे भी जब शेड्यूल आने वाला वेबसाइट पे ही आएगा। तो जो भी असाइनमेंट का हो, बल्कि आज लास्ट डेट है आपके बैक का, जिसका बचा होगा, कोई बैक वाला फॉर्म जिसका बचा है, कोई पेपर के लिए, थ्योरी के लिए, असाइनमेंट के लिए, जो भी आपका किसी का बच्चे का कोई क्लियर होना रह गया है, वो आज लास्ट डेट है। आप उसको फॉर्म भर सकते हैं आज 2 तारीख दिसंबर को। और कोई भी डिटेल के लिए अगर आपको कोई भी अनाउंसमेंट जो भी आता है वो वेबसाइट पे आता है। जो वेबसाइट ओपन यूनिवर्सिटी की है uou.ac.in, इस वेबसाइट से आप ये वर्कशॉप का शेड्यूल भी देख सकते हैं। असाइनमेंट की अभी डेट आने वाली है वो भी आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। और एग्ज़ाम के टेंटेटिव शेड्यूल या फाइनल शेड्यूल आएगा वो भी आपको वेबसाइट पे अनाउंसमेंट में शो होगा। इसलिए आप रेगुलर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को विजिट करते रहिए, चेक करते रहिए। इससे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। और आपको कोई भी जानकारी चाहिए वो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल करके भी पता कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम।